हाँ तो बच्चों हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का पोयम कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट दिन हम लोग क्या किए, फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो, उसमें मैंने पोयम स्टैंजा वाइज पढ़ाया, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी मैंने बताया, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ छोटे छोटे एक दो प्रश्न भी आ रहे थे जो कि मैंने बताया। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का है। किसका है ये? हाँ। और डस्ट ऑफ स्नो भी कौन लिखा था? तो दोनों का पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अर्थात 10th क्लास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने दो पोयम का रचना किया। पहला पोयम क्या था? डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा है फायर एंड आइस। इसको भी मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, एक ही वीडियो में सब बता दूंगा, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखें, इस बढ़िया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। कहते हैं फायर एंड आइस। फायर का अर्थ ऐसे तो आग होता है, आइस मींस बर्फ होता है, तो आप जान गए हैं इसका अर्थ क्या हो गया? आग और बर्फ। क्या हो जाएगा? आग और बर्फ। लेकिन फायर यहाँ डिनोट सिंबलाइज्ड वर्ड है, फायर किसी के लिए सिंबलाइज्ड किया गया है। फायर का अर्थ ऐसे होता है लस्ट। क्या होता है? हाँ, कामुकता। कामुकता, लस्ट कहते हैं कामुकता को। माने मनुष्य जो है या धरती पर जो काम भावना ज्यादा मनुष्य में है। कामुकता मतलब सेक्सुअल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मनुष्य धरती को बर्बाद कर देगा, मर जाएगा खुद भी। ठीक ना? और इसका अर्थ क्या होगा? डिजायर, DSIRE, डिजायर। डिजायर मींस इच्छा, मतलब इच्छा का अंत नहीं होता है। इतना इच्छा उठता है मनुष्य में कि अपने इच्छा का गुलाम होकर के, हर मनुष्य को अगर छोड़ दिया जाए, समझाने वाला उपदेशक अगर नहीं रहे तो इच्छा का गुलाम हो जाएगा और धरती को वो डिजायर से खत्म कर देगा। इस तरह फायर का मीनिंग क्या हो जाएगा? लस्ट एंड डिजायर। कामुकता से भी धरती खत्म हो जाए और डिजायर से भी धरती खत्म हो जाएगा अगर फायर को काफी बढ़ने दिया जाए। फायर मीन्स यहाँ वो जलने वाला आग नहीं है, फायर मीन्स क्या है? लस्ट एंड डिजायर। कोई दिक्कत? फायर मीन्स। और आइस का अर्थ यहां हो रहा है हेटर्ड। हाँ, क्या हो रहा है? हेटर्ड मीन्स घृणा। हेटर्ड मीन्स घृणा, कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा यहां कर रहा है, जातिवाद के कारण, अमीरी गरीबी के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण। तो घृणा इतना है, हेटर्ड इतना है, अगर छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, जैसे कि हमारा संविधान अगर नहीं रहता तो ये हेटर्ड इतना हो जाता कि मनुष्य एक दूसरे को फिर मारने पीटने लगते, गोली बंदूक का शिकार हो जाता और धरती खत्म हो जाती। बात समझे? तो इस प्रकार धरती को दो बार बर्बाद करने का कहानी बताया गया है इस पोयम में। एक आइस से, आइस का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग? हेटर्ड से। और फायर से, फायर का मीनिंग किससे लेंगे? लस्ट। लस्ट, LUST, लस्ट एंड डिजायर। कोई दिक्कत? पहला देखिए स्टैंजा क्या? सम से, यानी कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड, संसार खत्म हो जाएगी इन फायर, अर्थात लस्ट में, डिजायर में, कामुकता से, इच्छा से। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते नहीं घृणा से खत्म हो जाएगा। आइस मींस हेटर्ड। तब कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन मैंने जो चखा है, कौन? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट करे, मैंने जो चखा, मतलब मुझे भी तो संसार में रहते रहते अनुभव हो गया है कि यहाँ हेटर्ड ज्यादा है कि लस्ट ज्यादा है। कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने जो, व्हाट मींस यहाँ जो जगह, मैंने जो चखा है अपनी इच्छा से, ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूं हु फेवर फायर, जो कहता है फायर से खत्म होगा, यानी कि लस्ट से खत्म होगा और डिजायर से खत्म होगा। तो मैं भी कहता ना, धरती पर काम वासना ज्यादा हो गया और इच्छा शक्ति मनुष्य बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, और इस लस्ट के कारण, डिजायर के कारण, दैट इज फ्रॉम फायर, संसार खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं कि फायर से धरती खत्म हो जाए। आगे लेते हैं। But if it had to perish twice, perish means die, perish means die, यदि इसको मरना हो, इट यहाँ क्या है? वर्ल्ड। इट क्या है? वर्ल्ड है। कहता बट इफ इट हैड टू पेरिश, यदि इसको, यानी वर्ल्ड को बर्बाद होना है, मरना है, डाई होना है, ट्वाइस, दोबारा, दो बार, ट्वाइस मींस दो बार होता है, यहाँ दोबारा कही है, ठीक है? ट्वाइस, दोबारा अगर इसको खत्म होना है तो आई थिंक ना, आई थिंक, मैं सोचता, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं हेट को बहुत ज्यादा जानता हूं कि संसार हेट से खत्म हो जाएगा। पहले का वे लोग जो कि फायर
के फेवर में है, मैं भी उनका अनुकरण करता हूं। फर्स्ट स्टैंजा में जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कह रहे संसार किससे खत्म हो जाएगी? फायर। और कहता है अगर फिर धरती जिंदा हो जाए और फिर इसको दोबारा खत्म होनी हो ना, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दोबारा खत्म होनी हो, तब कहता है मैं पर्याप्त मात्रा में हेड को जानता हूं। धरती पर हेड जो है अर्थात आइस जो है ये भी पर्याप्त है, यानी कि घृणा भी बहुत ज्यादा है। मनुष्य एक दूसरे से इतना घृणा करते हैं कि संसार को नाश कर देगा अगर उसको स्वतंत्र तो छोड़ दिया जाए तो। समझ रहे हैं? कहता है बट इफ इट मीन्स या वर्ल्ड हैड टू पेरिस, इसको बर्बाद होना था ट्वाइस दोबारा, तो कहता आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूं या मेरे विचार से मैं जानता हूं पर्याप्त मात्रा में किसको? हेट को, कि घृणा को भी मैं बहुत जानता हूं। धरती पर मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि संसार में घृणा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हेट भी बहुत ज्यादा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये मैं कह सकता हूं कि बर्बादी के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत महान है, यानी बर्फ भी बहुत अधिक है। यहाँ आइस मीन्स हो रहा है हेटर्ड, कि संसार को खत्म करने के लिए आइस भी बहुत अधिक है, अर्थात हेटर्ड भी बहुत अधिक है, घृणा भी संसार में बहुत अधिक है ना। एंड वुड सफाइस, और ये सफाइस है यानी कि पर्याप्त है। सफाइस मीन्स पर्याप्त, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन पर, छोटी छोटी क्वेश्चन अभी तुरंत करवाऊंगा, निकालो रे। देखिए पहला स्टेंजा कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिस, अभी तुरंत हम लोग पढ़े ना, ये दूसरा स्टेंजा उठा लिया है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव जो है दूसरे ऑब्जेक्टिव स्टेंजा पर है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि इसको दोबारा खत्म होनी है, इसको मीन्स या वर्ल्ड, तो कहता आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मैं हेट को जानता हूं, घृणा को जानता हूं। टू से दैट, और मैं ये कहूं कि फॉर डिस्ट्रैक्शन, बर्बादी के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये बर्फ भी पर्याप्त है, महान है। आइस मीन्स हेड, एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त है। अब देखिए कहता है नेम द पोयम, तो नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट has been taken, ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मीन्स ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोयम से लिया गया, उस पोयम का नाम बताए। तो फायर एंड आइस, पोयम का नाम क्या है? फिर कहता है हु हैज रिटन, किसने लिखा है इस इन लाइन को, दीज लाइन्स, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2 नंबर हो जाएगा। हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड, संसार खत्म कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट, ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट था, जो अंश था, उसके अनुसार बताना है आपको। ऐसे पोयम में तो पूरे पोयम में 2 तरीके से बताया, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में जो है किससे बताया गया, देखिए इस एक्सट्रैक्ट में केवल बताना है संसार कैसे बता रहा है, हेड से बता रहा है, यानी कि आइस से बता रहा है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एंड, कैसे खत्म होने वाला है संसार, अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ग्रोइंग डिजायर, इच्छा बढ़ने के कारण, ग्रोइंग इनटॉलरेंस, असहन की क्षमता के कारण, मतलब असहिष्णुता के कारण, ग्रोइंग हेटर्ड है, देखिए हेटर्ड के कारण, आइस मींस हेटर्ड, और इस एक्सट्रैक्ट में हेटर्ड का जिक्र किया गया, क्या है ना। फिर कहता है व्हिच वर्ड्स आर राइमिंग, कौन से शब्द, विच वर्ड्स मीन्स कौन से शब्द, आर राइमिंग, लयात्मक है, विथ ट्वाइस, ट्वाइस के साथ लयात्मक वर्ड, उसमें कौन है, ट्वाइस, आइस है लास्ट में, आइस, तो लय होना मतलब जैसे ट्वाइस बोलने में जिस तरह लगता है उसी तरह बोलने में जो जो शब्द लगेगा उस सबको कहेंगे राइमिंग हो रहा है ट्वाइस के साथ, बात समझे ना, ट्वाइस। तो हैट ग्रेट ये अलग चीज हो गया, पेरिस डिस्ट्रैक्शन ये भी अलग है, थिंक नो ये क है वो है ये भी अलग है, आइस सफाइस देखिए राइम हो गया, तो आइस आइस सफाइस सब आइस आइस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं राइमिंग होना, मतलब लय मिल जाना ना। विच वर्ड्स कौन से शब्द आर राइमिंग विथ ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस के साथ लयबद्ध हो जा रहा है, कौन शब्द, तो ट्वाइस आइस सफाइस अर्थात 4 नंबर, समझ में आ गया। आगे देखिए छोटा क्वेश्चन है दो, क्या है, वाट इट इन द फर्स्ट लाइन हियर, कहता है यहां जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में इट क्या है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये इट क्या है बताइए, इट है वर्ल्ड, तो आप लोग ऐसे भी बता दिए ना, व्हाट इज इट इन द फर्स्ट लाइन, यहां उत्तर लिखेंगे ऐसे,
ईट देखिए लिखिएगा, ईट इज द वर्ल्ड, ईट इज द वर्ल्ड। बाकी फिर लिख दीजिए इन द फर्स्ट लाइन ही, कोई दिक्कत? ईट क्या है? तो ईट इज द वर्ल्ड, ईट वर्ल्ड के लिए प्रयोग किया गया, कोई दिक्कत? आगे और क्वेश्चन क्या है? हाउ इज आई सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रैक्शन? कहता है कि ये आइस जो है वो पर्याप्त मात्रा में कैसे है बर्बादी के लिए, आप इसका व्याख्या कीजिए। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रैक्शन? देखिए आपको मैं हिंदी में बताता हूं, लिखिएगा आइस का अर्थ होता है हेटर्ड, और संसार में हैट एक दूसरे से मनुष्य करते हैं। हेटर्ड इतना है कि एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे और मनुष्य का एंड हो जाएगा, अर्थात धरती जो है पेरिस हो जाएगा। समझ में आया कि हियर आइस मींस हेटर्ड, हियर आइस मींस हेटर्ड, एंड हेटर्ड इज सफाइस इन द वर्ल्ड, हेटर्ड इज ड्यू टू हेटर्ड ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, ना एक दूसरे से क्या करने लगेगा? मार करेगा, एंड ऑल दे विल डाई, और सब मर जाएंगे। इन दिस वे आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए आइस भी पर्याप्त है। समझ में आया? कैसे लिखेंगे कि आइस का अर्थ होता है हेटर्ड, आइस का अर्थ क्या होता है? हेटर्ड होता है, और संसार में हेटर्ड बहुत अधिक है। हेटर्ड इज सफिशिएंट इन द वर्ल्ड, हेटर्ड इज, और हेटर्ड के कारण एक दूसरे से फाइटिंग होने लगेगा। ड्यू टू हेटर्ड फाइटिंग विल स्टार्टेड ना, एंड द वर्ल्ड विल डाई, द वर्ल्ड विल डिस्ट्रक्ट, संसार खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह ट्रांसलेट करके छोटा छोटा बना लेंगे। क्या बेटू जी दिक्कत होगा? नहीं बना पाएंगे? यहाँ आइस का अर्थ क्या हुआ? और हेटर्ड क्या है? पर्याप्त है, हेटर्ड इज सफिशिएंट, हेटर्ड इज ग्रेट ना, और हेटर्ड के कारण मनुष्य एक दूसरे से लड़ेंगे। ड्यू टू हेटर्ड ह्यूमन बीइंग विल फाइट विथ ईच अदर, वन अनदर ना, ह्यूमन बीइंग विल फाइट विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्या करेंगे? लड़ेंगे, एंड दे विल डिस्ट्रॉय, और वे खत्म हो जाएंगे। इन दिस वे आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। मैं क्या किया? कुछ नहीं किया, आंसर ट्रांसलेशन करके बताया। आप हिंदी लाइफ में इंग्लिश पढ़े ही नहीं यार, आपके लिए सबसे सुंदर मेथड यही है। जो इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हैं उसके लिए सबसे सुंदर मेथड ये है, ठीक ना? तो बना के लिख लेंगे आंसर, रटना ही नहीं है, ये सब रटने का चीज ही नहीं है, प्रेशर कुकर माइंड को बनने ही नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ये फिर वही फायर एंड आइस कहता है कौन रोट किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है ना, कोई दिक्कत? Who wrote the poem Fire and Ice? कौन हो जाएगा? What does the poet compare fire with? कहता है फायर का तुलना किस चीज से क्या है? What does the poet compare fire with? What with में किस चीज से? देखिए जब भी प्रीपोजिशन लास्ट में रहे, 9th क्लास में मैं कई बार बताया था आप लोगों को कि प्रीपोजिशन वर्ड अगर लास्ट में रहे तो क्वेश्चन वर्ड और प्रीपोजिशन को एक साथ ले लेना है, कोई दिक्कत? तो व्हाट विथ किस चीज के साथ या किस चीज से डज द पोएट कंपेयर, यानी कि पोएट तुलना करता है किसका? फायर का। तो फायर का किससे तुलना किया था? हेटर्ड से, डिजायर से, डिजायर था लस्ट था ना, डिजायर और लस्ट। ये कहता हॉट से, गर्मी से नहीं, बोथ 1 and 3, 1 और 3 से नहीं, तो उत्तर क्या आ जाएगा? डिजायर केवल 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्वाइस। कहता है यदि संसार को दोबारा खत्म होना हो, संसार को व्हाट वुड सफाइस, क्या चीज पर्याप्त मात्रा में होगा? If the world were to perish twice, यदि संसार को दोबारा नाश होना हो तो सफाइस मात्रा में क्या चीज है? यहाँ संसार में पर्याप्त मात्रा में क्या चीज है? तब क्या कहता है? आइस है, फायर है, हेटर्ड है, बोथ। तो दोबारा अगर बर्बाद होना है तब क्या था? तब आइस था कि नहीं? दोबारा अगर बर्बाद होना तब किसके लिए बताया था? यहाँ देखिए, हाँ दिखा देता हूं फिर से जरा सा, आप लोग समझ जाएंगे। कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड। तो हेटेड बताया बहुत ज्यादा है, क्या है? हेटेड है, हेटेड यहाँ ऑप्शन में भी दिया है। हाँ कहाँ है? What would suffice if the world were to perish twice? यदि संसार को दोबारा खत्म होना तो सफाइस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या बताया गया? हेटेड को बताया गया। क्या बताया गया है? बताया गया। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? तो हेटेड हो जाएगा। कहता है सम पीपल से
कुछ लोग कहते हैं विल एंड इन, संसार खत्म हो जाएगा इन फायर से, इन आइस से, दोनों से बताया। एक लाइन एक स्टैंजा में लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड एंड फायर, और सम से इन आइस। यहां देखिए शुरू में होगा, सॉरी क्या करना है रे, वुड सफाइस। देखो पोयम में चूंकि सांप लिखा था ना कि अगर इसको दोबारा बर्बाद होना, इफ इट हैड टू पेरिश देन हैटेड इज एनफ था, हैटेड इज एनफ था। किधर चला गया स्टैंजा, देखो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट, मेरे विचार से मैं जो जानता हूं वो एनफ क्या है, हैट, पर्याप्त मात्रा में घृणा है। और कहता है टू से दैट फॉर डेस्टन आइस इज आल्सो ग्रेट, और मैं ये कह सकता हूं बर्बादी के लिए आइस पर्याप्त है। यहाँ हैट मींस आइस ही हो रहा है, तो केवल दोबारा बर्बाद जब होना है उस समय के लिए पूछा जा रहा है। तो दोबारा जब बर्बाद होना है तो उसके लिए क्या चीज पर्याप्त है, हैट है। दोबारा में फायर नहीं आएगा, अगर इसको दोबारा बर्बाद होना तब क्या चीज है, हैट है। और यहाँ क्वेश्चन ये तो है ना, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्वाइस, है ना, वर्ल्ड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को खत्म होना था दोबारा तब क्या चीज सफाइस है, तब सफाइस क्या है, हेटेड है। समझ में आया। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं संसार खत्म हो जाएंगे किस चीज में, तो सम से क्या था, फायर में, और सम से क्या था, आइस में। अर्थात दोनों होगा फायर और आइस, तो ऑप्शन में यहाँ 3 नंबर हो जाएगा ना, खाली फायर नहीं होगा खाली आइस नहीं होगा, फायर एंड आइस दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, अब यहां देखिए क्या कर रहा है, वेयर हैज ही यूज्ड, उन्होंने यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहां यूज किया है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का। पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, मानवीकरण अलंकार को। मानवीकरण मतलब किसी निर्जीव चीज को मनुष्य के जैसा अगर एक्सप्लेन किया जाए, कोई नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह अगर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी पोएट, तो कहेंगे यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि अब फिर स्टैंजा में आते हैं कि यहां जैसे कहा गया है ना कि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दोबारा खत्म होना, आई थिंक आई एनफ ऑफ हैट, मैं हैट को जानता, टू सो दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आई इज आल्सो ग्रेट, कि इसको बर्बाद करने के लिए आइस भी पर्याप्त है। तो कभी कहा था कि संसार को खत्म कौन कर देगा, आग, कभी कह दिया कि संसार को खत्म कर देगा आइस, मतलब फायर, तो कभी आइस, तो संसार को फायर खत्म करेगा। तो फायर लगता है कोई व्यक्ति है, नहीं लग रहा है कि फायर दौड़ेगा और संसार से लड़ने लगेगा और संसार को खत्म कर देगा। फिर कभी कहता है आइस भी संसार को खत्म कर देगा, मतलब लगता है आइस भी उधर से आएगा बंदूक लेके और पूरा धरती को, वर्ल्ड को गोली मार करके खत्म कर देगा। यानी कि आइस और फायर को यह पर्सोनिफाई कर दिया है, मानवीकृत कर दिया है, नहीं क्या है, समझ में आया। तो फायर और आइस दोनों को क्या क्या है पोयम में, पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण कर दिया, मनुष्य की तरह कराएगा, फायर संसार को खत्म कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस संसार को खत्म करेगा, यानी कि आइस आएगा दौड़ते दौड़ते और संसार को, वर्ल्ड को उठा के पटक देगा। तो यह लगता है पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण, मनुष्य बना दिया उसको, समझा ना। तो पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। और यहाँ पर्सोनिफिकेशन किसके किसके लिए किया गया है, फायर एंड आइस के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन, वेयर हैज ही यूज्ड, उन्होंने, उसने कहां यूज किया है पर्सोनिफिकेशन का, तो फायर में, आइस में, अर्थ में, बोथ 1 and 2, तो कौन उत्तर हो जाएगा, समझ में आया। आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करने के लिए आइस पर्याप्त है। सो इज, इसलिए ये है, यानी कि आइस है, आइस क्या है, कोल्डनेस ठंडापन है, मर्सी दया है, लव प्यार है, हेटेड है, आइस क्या है, हेटेड है, समझ में आया। फिर कहता है व्हाट विल फायर डू, फायर क्या करेगा, टू द वर्ल्ड, संसार को, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, यानी कि संसार को खत्म कर देगा, यही हो जाएगा उत्तर ना। पुट द वर्ल्ड टू ए न्यू बिगिनिंग, संसार को नया शुरुआत करवाएगा। मेक द वर्ल्ड डेवलप, विकसित कर देगा। नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं, क्या करेगा, संसार को खत्म करेगा। फायर
ए सिंबल ऑफ, कहता है फायर एक सिंबल है। क्या चीज का सिंबल है? फायर। फायर अ सिंबल ऑफ, यानी फायर जो आग है ये किस चीज का प्रतीक है? लव एंड न्यू डिजायर का, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर का, इसी का हो जाएगा ना, होगा लस्ट का होगा और एंडलेस डिजायर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का अर्थ में क्या बताया था? डाई, मर जाना, बर्बाद हो जाना। 3 नंबर हो जाएगा। नेम द पोएटिक डिवाइसेस, कहता है उस पोएटिक डिवाइस का, माने अलंकार का, पोएटिक डिवाइस मींस अलंकार का, जो कि यूज्ड किया गया है इन द लाइन, इस लाइन में। कौन लाइन में? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार खत्म हो जाएगा फायर से। ऐसे देखिए, केवल सम से देखिएगा अगर तो एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। लेकिन यह पूरा लाइन में बता रहा है कौन सा है, तो पूरा लाइन अब देखिए यहां क्या क्या ऑप्शन है कि पूरा लाइन जो है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार खत्म हो जाएगा किस चीज से? आग से। जैसे ये शब्द आप ये वाक्य पढ़ते हैं, आप लोग तो संसार खत्म हो जाएगा, मैंने संसार जलने लगेगा या संसार चूर चूर हो जाएगा, ऐसा फिगर नहीं मन में आता है, तो सिंबल मन में आ जाता है। पूरा लाइन पढ़ते पढ़ते एक सिंबल आता है कि संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पूरे लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इमेजरी हो जाएगा। उसको कहते हैं इमेजरी। इमेजरी में इमेज आ जाना, एक फिगर आ जाना सामने में। अगर किसी वाक्य को पढ़ करके कुछ अजीब सा फिगर सामने आने लगे तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? इमेजरी। समझ में आया? तो इस लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इमेजरी है। कोई दिक्कत? इमेजरी भी समझ गया, पर्सोनिफिकेशन भी समझ गया। इस पोयम में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहां प्रयोग किया गया है? फायर के लिए और आइस के लिए। और इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच को ही पोएटिक डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार फायर एंड आइस पोयम भी खत्म हो गया। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट फ्लाइट में 2 पोयम था, दोनों पोयम खत्म हुआ। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, यह पोयम के साथ सुविधा अनुसार काम करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।